सत्संग में अनेक भक्तों ने ये प्रश्न करा कि महाराज गुरुदेव, जो आप कहते हो कि स्त्री युग चल रहा है, क्या कलयुग समाप्त हो गया? तो सही मायने पे कलयुग समाप्त हो गया महारानी विक्टोरिया के टाइम से। और ख़ासकर हिंदुस्तान में जो कलयुग के जो अवतार हुए वे थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह को देखें, कलयुग के चित्र को देखें तो आप पाएंगे दोनों समांतर। कलयुग के विषय में जो लिखा गया है कि जो अवतार होगा वो जो है विजातियों से लड़ेगा, विधर्मियों से लड़ेगा, जो शेलों से लड़ेगा, और घोड़े पर और तलवार के साथ दिखाया गया है। तो देखिए आपके आज के युग में तो घोड़े एंटीक पीस होने वाले हैं और तलवार का कोई ज़माना रहा नहीं है। और इसलिए ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये प्रपंच है कि पुरुषवाद कोई फैलाने का। और यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वो विषय है आपका 87वें ग्रंथ में किस प्रकार से जो है स्त्री युग को प्रकट किया गया, बताया गया है और प्रमाणिक रूप से दिया गया। 6 अप्रैल 2019 से, मतलब ये तो चलता बहुत पहले से रहा, मैंने जो विक्टोरिया के टाइम से, और ख़ासकर जैसे ही जो है आपका गुरु गोविंद सिंह का जो मोक्ष दिवस हुआ उसके तुरंत बाद से ही, उसके आसपास से ही जो स्त्री युग प्रारंभ हो गया। जैसे पुरुष युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग वगैरह, ऐसे ही जो है स्त्री युग हैं। और बीज युग भी हैं। केवल पुरुष युग ही नहीं है कि पुरुष युग हुए और पुरुष युग के बाद प्रलय हुई और प्रलय के बाद भी फिर पुरुष युग ही आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के आधार पर स्त्री और पुरुष युग होते हैं और दोनों एक दूसरे को समांतर रूप से सहायता करते हैं और एक दूसरे के पूर्णता में। और यही सही मायने का महारास है। महारास का खैर समय अभी नहीं आया, बहुत सी चीज़ें कल्पित हैं जो मैं अनेकों वीडियो में और ज्ञान के सत्संगों में बताता चलता हूँ। तो अब 2019 में 6 अप्रैल 2019 से सनातन धर्म में स्त्री सिद्ध युग, स्त्री का कौन सा युग है? सिद्ध युग चल रहा, उसका चरण चलने। जो स्त्री सिद्ध युग के पूर्णिमा के, जो अगर हम वैसे काल के हिसाब से लगेंगे तो काल जो है विक्रम संवत से ही लगाया जाता। तो 2076 का प्रथम चरण और चैत शुक्ल प्रतिपदा 2019 भारतीय नववर्ष विक्रम संवत युगा शब्द सिद्ध युग वर्ष 2076 जो है यहाँ पे नववर्ष हिंदू नव संवत्सर पूर्णिमा के आधार पर शुभकामनाएं देते हुए मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको किस तरीके से 87वें दर्शन का विषय है वो यहाँ बता रहा हूँ। सार क्या है, इतना विस्तार है तो इसके जो है इतना आप समेट नहीं सकते, लेकिन आप धीरे धीरे सभी सत्संगों में इस विषय को सुनते चलेंगे। ध्यानपूर्वक सुने। 87वीं पूर्णिमा युग स्वास्तिक जो है उसका मैं चित्र भी दिखाता हूँ और सृष्टि चक्र के रूप में कैसे। नंबर 1, 87वीं धर्म दर्शन को स्वास्तिक के स्वरूप में जाने। नंबर 2, विश्व ब्रह्मांड का मूल केंद्र जो है वो है पुरुष, स्त्री और बीज, अर्थात प्रेम रूपी एकत्व अवस्था ईश्वर। यूँ प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। तो जैसा मैंने कि स्वास्तिक के चिन्ह, स्वास्तिक में 4 वो हैं जो चतुष्कोण होता है। वो चतुष्कोण क्या है? स्त्री, पुरुष, बीज और लय और प्रलय। लय और प्रलय क्या? लय होता है, फिर उसमें बीज स्थिति में रहता है और फिर सृष्टि होती है। इसलिए वो 4 युग का भी है। ये नहीं है कि मतलब 4 युग का अर्थ यहाँ पे जो दिया गया है वो है, ये नहीं कि निखालस पुरुषवाद में लगा लिया गया, जैसे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ऐसे ही स्त्री के सिद्ध युग, चिदि युग, तपी युग, हंस युग और ऐसे बीज के, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। और इन्हीं का तीसरा आता है, इन्हीं का आत्म स्वरूप सिद्धा सिद्ध महामंत्र, जो कि केवल स्त्री पुरुष का अपनी आत्मा का है। उसमें कोई स्त्री पुरुष नहीं है, उसमें इंगला पिंगला नाड़ियों के रूप में पूरा विज्ञान है, वो मैं बता चुका हूँ। तो सत्य उसमें क्या है? सत्य ओम सिद्धाय नमे ईम फट स्वाहा। इसको जो है सत्य पुरुष, ओम स्त्री, सिद्धाय सृष्टि, नमे बीज और ईम जो है पुनर्जागरण सृष्टि कुंडलिनी शक्ति होती है। तो ईम जो है यहाँ पुनर्जागरण शक्ति कुंडलिनी का प्रतीक है। ईम जो है यहाँ देखें, ईम के अंदर जो है मूलाधार से स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ, आज्ञा चक्र और पुनः बीज जो बिंदु है उसमें लय हो जाता, जो ईम के अंक की मात्रा उसमें लय हो जाता। तो सत्य पुरुष, ओंकार स्त्री, सिद्धाय सृष्टि और नमः बीज और ईम पुनर्जागरण रूपी जो है कुंडलिनी जागरण शक्ति है। और फट्टे है 4 आत्मवत कर्म और 4 आत्मवत धर्म। और स्वाहा जो है वो है 108 स्वरूपी संपूर्ण आत्म विश्वत ब्रह्मांड जो विस्तार है उसके रूप में। स्वा का अर्थ है विस्तार, मैं पहले बता चुका हूँ। नमः बीज होता है, फट्ट जो है प्रस्फुटित होता है और स्वा जो है विस्तारित होता है। चौथा आता है, इस मूल ईश्वर के 3 भाग हैं। कौन से? नंबर 1 है पुरुष, नंबर 2 है स्त्री, नंबर 3 है बीज। जैसे
नंबर 1 बीज होता है, फिर उसके बाद बीज से क्या बनता है? पौधा, पौधे से तीसरा बनता है वृक्ष, वृक्ष से तीसरा चौथा बनता है फल, और फल का बाद में अंत में बीज में 5वीं अवस्था में प्राप्त हो जाता है। इसलिए 5 तत्व हैं। कौन से? बीज, पौधा, वृक्ष, फल और बीज। यूँ 5वीं जो अवस्था होती है यूँ बीज से आरंभ है, और बीज अपनी 3 विकास अवस्थाओं को पूर्ण करता हुआ अंत में स्वयं में ही विलय हो जाता है। इसलिए बीज मुख्य रहता है, सनातनी रहता है, हमेशा रहता है। इसलिए उसके बीज को ही ईश्वर माना गया है, ईश्वरी बीज रूप में, तभी उससे सृष्टि होती रहती है। और ईश्वर का अर्थ यहाँ पे ये ना लगाए कि कोई पुरुष ईश्वर है, नहीं। पुरुष वो जो इस बीज है उसके अंदर प्लस माइनस ऋण धन बीज हमेशा रहते हैं। यूँ छठा आता है 3 मुख्य ऋतुएं। कौन सी? नंबर 1 गर्मी, जैसे पुरुषत्व है, गर्मी के रूप में पुरुष माने। और दूसरा वर्षा जो है वो बीज है, जब भी वर्षा के दिनों में बीज से सृष्टि होती है। सर्दी स्त्री है, मतलब इंगला पिंगला नाड़ियों के रूप में। इंगला जो जैसे पिंगला नाड़ी है वो तो है पुरुष गर्मी, और जो इंगला है वो है आपका सर्दी ठंडी स्त्री चंद्र नाड़ी, और बीज जो है वो वर्षा है जो है सुषुम्ना। ये प्रकृति में भी विद्यमान रहती हैं तीनों अवस्थाओं में। इसलिए 3 मुख्य ऋतु होती हैं। ऋतुएँ तो अलग अलग भी हैं, लेकिन मुख्य यहाँ 3 हैं। 7 जो अर्थ है 7वां पक्ष जो है वो है 3 ही मुख्य कारक ग्रह। कौन से? सूर्य पुरुष, चंद्रमा बीज, और पृथ्वी स्त्री। स्त्री पुरुष बीज मुख्य जो हैं। तुम किसी भी ग्रह के इर्द गिर्द देखोगे जो उसका ग्रह पक्ष है, एक वो, और उसके इर्द गिर्द चंद्रमा। चंद्रमा अनेक हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा मूल में एक ही गिना जाएगा, तो वो बीज अवस्था में होते हैं। बीज कितने वो अलग विषय है। और पृथ्वी जो है स्त्री का रूप में, जब यहाँ जीवंत अवस्था है, सारे पूरे ब्रह्मांड में केवल स्त्री ही तत्व को लेकर पृथ्वी है, इसलिए माता कहा गया। चौथी जो है 8वीं जो है वो अवस्था आती है, जो स्तर है वो है 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? नंबर 1 अर्थ, जैसे शिक्षा कहा गया। नंबर 2 काम, जो गृहस्थ का विषय, और नंबर 3 है धर्म अर्थात गुरु का विषय, और नंबर 4 है मोक्ष आत्म 7 अवस्था। इसी को जो है अर्थ धर्म काम मोक्ष को ही ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास के रूप में व्यक्त किया गया। यूँ 9वीं जो स्तर आता है मनुष्य रूपी पुरुष और स्त्री की कर्तव्य रूपी 4 अवस्थाओं का प्रतीक है स्वास्तिक। स्वास्तिक में सब कुछ बसा हुआ है, लेकिन स्वास्तिक विज्ञानवत है, न कि वो टांग लेने से काम चलेगा। और 10वीं जो स्तर है स्वास्तिक का स्वरूप में, प्रथम कोण को आप देखेंगे स्वास्तिक के, तो वो सत्य पुरुष उसका संपूर्णत्व का प्रतीक है। द्वितीय जो कोण है उसका स्वास्तिक का, वो ओम स्त्री और उसके संपूर्णत्व का प्रतीक है। तीसरा जो कोण है स्वास्तिक का, वो पुरुष और स्त्री के परस्पर प्रेम में से, जो प्रेम से, जो दोनों के संयुक्त रमण से, संयुक्त प्रेम से जो संपूर्ण सृष्टि अवस्था यानी सिद्धाय का प्रतीक है। और चौथा जो कोण है स्वास्तिक का, वो है सत्य पुरुष और ओम स्त्री की प्रेम सिद्धि। प्रेम जो सिद्धि है सृष्टि रूप में, वो सिद्धाय का पुनः प्रेम की केवल एकत्व अवस्था प्रेम बीज में स्थित होने का प्रतीक, जिसे नमे कहते हैं। नमे का जो चौथा जो स्वास्तिक का कोण है वो नमे रूप में होता है। स्वास्तिक का मतलब है स्वयं का अस्तित्व, जो आप ये स्वयं के अस्तित्व की व्याख्या है, ना कि वो तथाकथित बना लिए सतिया सा और वो कर दिया। स्वयं के अस्तित्व में विश्वास करना सीखो। इसलिए वेद का जो है स्वयं की ओर, स्वयं से जुड़ो, अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा की परमावस्था को जानो। तो इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पहला कोण स्वास्तिक का पुरुष उसकी संपूर्णता का, द्वितीय कोण जो है स्त्री और उसकी संपूर्णता का प्रतीक, तृतीय कोण पुरुष और स्त्री का प्रेम जो सिद्धाय रूपी सृष्टि है उसका प्रतीक, और चतुर्थ कोण है स्त्री पुरुष और मतलब स्त्री और पुरुष का जो सत्य और ओम है उसकी सिद्धाय का पुनः बीज में स्थित और होना, जिसे नमः कहते हैं। यही जो है अद्वैत अवस्था है। और इसी प्रलय से पुनः दोनों अपनी प्रेम अवस्था बीज से, जिसे वेद शून्य कहते हैं। वेदों में कहा गया कि शून्य, जब शून्य था कुछ नहीं था, न सत्य था न सत्य था, तो शून्य था। शून्य यहाँ बीज का अर्थ जो है चैतन्य माने। शून्य का अर्थ ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कोई सृष्टि नहीं हो सकती शून्य से, इसलिए वो चैतन्य अवस्था है। चैतन्य का है कि स्त्री और पुरुष जो सत्य और ओम हैं वो अपनी प्रेमिक अवस्था में रहते हुए यहाँ हैं, जो पर्सनल भाव है मैं स्त्री मैं पुरुष, इससे विमुक्त रहते हैं और केवल प्रेम ही ले और प्रेम ही देने के कारण इसमें अपना अहं भाव लुप्त करके चैतन्य रहते हैं, बस प्रेम में रहते हैं। तब दोनों एको बहुश्याम यानी एक से अनेक हो जाऊं,
का प्रथम घोष करते हैं, यही वेद का प्रथम घोष है कि हम एक से अनेक हो जा रही। यहाँ लोगों ने गलत अर्थ लगा लिया कि कोई पुरुष नामी भगवान था, उसने कही कि मैं जो है अब मेरे से सभी जो है चारों ओर विस्तार हो जाए। ऐसे ही स्त्रीवादी जो है उन्होंने लगा दिया कि मुझसे सभी जो है एको बहुश्याम कहती उस स्त्री से जो समस्त जो है ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से और दोनों की सहमति से ही एको बहुश्याम दोनों ने एक साथ कहा और अनेक हो गए। 11वां आता है स्वास्तिक का। इन चारों कोणों का मध्य भाग, जो स्वास्तिक का जो मूल केंद्र है वो है ईश्वर का प्रतीक, जो मूल बीज है, जो सनातन बीज है। ये बीज ही ईम मूल शक्ति है, यही अंतिम मोक्ष है। अंतिम मोक्ष कैसे कि आप देखोगे ईम का प्रारंभ और ईम का अंत अंक की मात्रा में, तो ये जो है प्रारंभ मूलाधार से लेके और सहस्त्रार्धक, और फिर सहस्त्रार्ध से क्या होता है, फिर प्रकट होता है, तो ये मोक्ष अंतिम होता। मोक्ष का मतलब है मैं की अक्षय अवस्था, ना कि मैं को समाप्त करना। ये मूर्खता का विषय है, अर्थ के अनर्थ कर दिए गए। मैं की अक्षय अवस्था मोक्ष कहलाती है, यानी पुनरावर्ती, अन्यथा ईश्वर आता ही नहीं। ईश्वर जो बार बार आता है, फिर मनुष्य के रूप में, स्त्री पुरुष बीज के रूप में सदा सनातन रूप में बना रहता, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इसके सही अर्थ को जाने। और स्वास्तिक जो मैं पहलेगा अपने अस्तित्व के जो चारों भाग हैं, अब ऐसे स्वास्तिक का जो है 2 हाथ हैं उसमें और 2 पैर हैं, और जो मध्य है वो व्यक्ति का मटका रूपी शरीर है, और उसका जो 4 वो हैं वो उसके मस्तिष्क के रूप में, जो उसमें टिकली लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, वो सब उसकी आँख और अन्य कर्म है, अर्थ धर्म काम मोक्ष वगैरह। और जो बिंदु होता है मूल, वो उसका प्रज्ञा ज्ञान होता है। यूँ स्वास्तिक के चारों कोणों के अंत में जो छोटे छोटे कोण निकले होते हैं, स्वास्तिक का जैसे आप समाप्त करेंगे तो उसमें से एक छोटा सा कोण निकाल देते हैं साइड में, वे ही फट्ट नामक, जो फट्ट नामक एक है, वो मनुष्य की अंतिम 4 कर्म और अंतिम 4 धर्म के 4 वेद हैं। वेद जो हैं, वेद का अर्थ होता है विस्तार। विस्तार अर्थ है वेद का कि विस्तृत अवस्था। क्या, किसकी अवस्था? आपके अपने की। अपना कौन है? वेद क्या कहता है कि आत्मा की परमावस्था जो है परमात्मा, अपनी आत्मा को जानो, इसका विस्तार करो, यही वेद अर्थ है। और 12वां है, और स्वास्तिक के चारों ओर का एक व्रत का जो अर्थ भी है, वो मनुष्य के इन 4 कर्म धर्म का जो संपूर्णत्व अनंत विस्तार का प्रतीक स्वाहा जो अर्थ है वो है। यानी व्रत का अर्थ, व्रत जो हम रख लेते हैं कि मैंने व्रत रख रखा, व्रत का मतलब होता है संकल्प, और व्रत तो व्रत है ही चारों तरफ से घेर के, तो वो संकल्पित करते हैं अपने आपे को, क्या मैं ही सत्य हूँ, मैं ही कौन हूँ, मैं ही क्या, मैं कहाँ से आया वगैरह वगैरह जानने के लिए एक अपना जो क्रम से जहाँ से प्रारंभ हुए थे, कहाँ से प्रारंभ हुए थे, अपने आपे से, और अपने आपे से विस्तार करते हुए वेद रूपी विस्तार करते हुए आप किस में विलय होगे? अपने आपे में। तब क्या बन जाएगा? एक व्रत बन जाएगा। तो इस व्रत का मनुष्य का संपूर्ण व्यक्ति, संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड, यानी वो ब्रह्म है और स्त्री ब्रह्म ही है। तो ये है व्रत। यूँ 13वां जो स्तर है जो इसका स्वास्तिक का, वो संपूर्ण स्वास्तिक ही मनुष्य की विश्व में केवल एकमात्र आत्म साक्षात्कार अवस्था को संपूर्ण रूप से प्रदर्शित करता हुआ ऐसा प्रतीकात्मक चिन्ह है जैसा पूरे विश्व में कहीं नहीं। और ये सिद्धा सिद्ध जो महामंत्र है, सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा, इसमें पूर्ण रूप से ये संपूर्ण रूप से ये स्वास्तिक रूप धारण करता है और संपूर्ण रूप से स्वास्तिक में ये प्रकट होता है। सत्य ओम सिद्धाय नमः ईम फट स्वाहा। जो अगला 14वां स्तर है कि ये तीनों स्वास्तिक जो हैं, स्त्री पुरुष बीज और मूल, त्रिकोणीय योग बनता है, जिसके एक दूसरे के संक्षिप्त मिलन योग से जो 3 विलय क्षेत्र बनते हैं, वे एक दूसरे को सहयोग देने का अर्थ हैं। जैसे पुरुष की इस उन्नति में स्त्री ने अपना सर्वस्व सहयोग दिया और अंत में वो मतलब यहाँ तक सती कर दी गई, उस पर अत्याचार कर दिए गए। यहाँ स्थिति के बाद पुनः अनेकों महात्माओं लोगों के अंदर में, चाहे राजा राम मोहन राय है, चाहे महात्मा दयानंद हैं, स्वामी विवेकानंद है, वगैरह वगैरह बहुत से हैं जो ज्ञात तो संत हैं, उन लोगों ने आखिर उनका क्या पड़ा? वो पुरुष थे, उन्होंने उसको जाना, उन्होंने पहचाना, उन्होंने कहा कि स्त्री ने अपना पुरुष के संपूर्णत्व में 4 युगों में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में उसने सहयोग दिया और वो अंत में पुरुष के द्वारा इस हद तक पहुंचा दी गई। तो अब उसके लिए उत्थान का विचार उनके मन में आया
तो स्त्री युग ना होता तो उत्थान का विचार कैसे आता? जो बार बार कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है चिल्लाते रहते हैं। कलयुग नहीं है, स्त्री युग है, और स्त्री को इसे प्रमाणित भी करना चाहिए और प्रमाणित कर भी रही है। एक दूसरे को सहयोग देने का अर्थ है यूँ इन 3 विलय क्षेत्रों को 3 बार प्रलय कहा जाता है, अर्थात एक का दूसरे में लय होना। जब एक रहेगा, देखो संपूर्णत्व को कौन प्राप्त होता है? मान लो पुरुष युग हुआ, पुरुष युग मान लो प्रारंभ हुआ। अब इसका अनंत प्रारंभ और अंत है कि कौन कब पहले प्रारंभ हुआ, लेकिन हम मानते हैं जो हमारे सामने है। तो पुरुष युग प्रारंभ हुए, स्त्री ने उसे अपने संपूर्ण सहयोग दिया, अब पुरुष उसे स्त्री को संपूर्ण सहयोग देगा। आगे दोनों जब समांतर हो जाएंगे तो वो समांतर ही भाव रास कहलाता है, और जब भी रस का आनंद है। इतने तो कभी स्त्री कमजोर है तो कभी पुरुष कमजोर है, तो ऐसे ही चलता रहेगा और इसमें समांतरता नहीं आती है। तो 15वां मैंने जो कहा है, इन तीनों स्वास्तिक को एक करता हुआ जो व्रत है वो विश्व ब्रह्मांड कहलाता है, और उसके अंदर और स्वास्तिक के बाहर के तीनों कोणीय क्षेत्र 3 बार की प्रलय में 3 बार की पुनः सृष्टि भी करती हैं। क्योंकि प्रलय है मतलब जैसे मैं हूँ तो मैंने अपना ज्ञान अपने आप को, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कैसे, ये सब जानते हुए अपना वेद रूपी विस्तार करा। वेद रूपी विस्तार करने के बाद आपे को ही प्राप्त करा। चाहे हम भगवान को प्राप्त कर लें, भगवान भी द्वैत है, मैं हूँ एक भगवान है, ये भक्ति का मार्ग है। मैं हूँ भगवान है मैं हूँ, और इसके बाद में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और लेकिन बाद में क्या बचता? ब्रह्मी सत्य। तो इसलिए सत्यास्मि, अहम सत्यास्मि, मैं ही सत्य हूँ, अब कुछ शेष नहीं रहता है। तो तीनों का एक दूसरे में सहयोग है और बीज रूपी से फिर सृष्टि होती है। तो बीज में लय होना 3 प्रकार की प्रलय है। स्त्री पुरुष बीज की जो अवस्था है वो लय होती है, वो बीज में जाती है, और फिर ऐसे ही 3 और सृष्टि होती हैं। यही क्रम चलता है। 16वां जो मैंने अभी बताया कि स्तर क्या है? 3 स्वास्तिक के 3 वृत्तों के मूल स्थान में मिलने से जो बना बिंदु त्रिकोण। बिंदु त्रिकोण कौन सा होता? पुरुष स्त्री बीज बराबर ईम, इनकी जो संयुक्त शक्ति है वो ईम होती है, जो विश्व ईश्वर बीज है। ये आप जो चित्र है सब ठीक से गहराई से देखेंगे, विचार करेंगे, ज्ञान का विषय है ये। ऐसा नहीं कि गए और दीपकबाजी करी और इसकी तरीके से समझ में आ जाएगा, समझना चाहिए, समझने का विषय है। तो भक्तों 17वां जो स्तर है स्वास्तिक का वो क्या है? 4 कोण ही मनुष्य की 4 नवरात्रियाँ। मैं बार बार बताता हूँ, स्वास्तिक का अर्थ है पुरुष के रूप में अपना अस्तित्व और स्त्री के रूप में अपना अस्तित्व ही स्वास्तिक कहलाता है। और उसके जो 4 कोण हैं, तो स्त्री को भी अपना चारों रूप में जागृति करनी चाहिए और पुरुष को भी अपनी जागृति 4 रूप में करनी चाहिए। वो 4 युगों में कर चुका, स्त्री का भी युग चल रहा है वो नवरात्रियों के रूप में। इसलिए समस्त स्त्री के रूप में नवरात्रियाँ चारों ओर गुप्त और पृथक आध्यात्मिक और भौतिक रूप में संसार में मनाई जा रही हैं। सत्यासी मिशन का मुख्य उद्देश्य है और वो फैलवा रहा उसे। निरंतर पहले तो कोई जानता भी नहीं था, लोग बस केवल जो चैत की और क्वार की इसको ही मानते थे। अब देखता हूँ मैं चारों तरफ जब से हमने होल्डिंग वगैरह टंगवाने शुरू करें, फेसबुक और सब पे डालना शुरू करा, तब फिर कैसे एक प्रारंभ इस चीज़ का हो गया। नहीं तो इनको गुप्त नवरात्रि वो एक सा ही मानते थे, पता ही ना है, पता होते भी जो है ज्ञानी है उन्हीं परंपराओं को पीट रहे हैं। तो नवरात्रियाँ इसे मनानी चाहिए। कौन सी नवरात्रियाँ हैं? चैत की है, जेठ के उसमें आती है, और फिर क्वार की है, और फिर माघ में आती है। इन्हें चारों को मनाइए। 18वां जो स्वास्तिक का स्तर है वो मूल ईश्वर रूपी बीज से, जैसे मूल ईश्वर रूपी बीज से कैसे बनता? पौधा, वृक्ष, फल और बीज, ये चतुर्थ क्रम ही स्वास्तिक का अर्थ है। फिर स्वास्तिक का ही 19वां जो स्तर आता है, ये 4 कोण ही 4 युगे में कितनी बार दोहरा चुका है, ऐसा ही लगेगा कि आपको वो 4 युगी में बार बार दोहरा रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन असल में स्वास्तिक का स्वरूप ही इस प्रकार है। उसे कितनी व्याख्या कर लो अनंत हो जाएगी उसकी व्याख्या, लेकिन मैं यहाँ बताता जा रहा हूँ। जो 3 स्वास्तिक के 4 4 4 4 इंटू 4 इंटू 4 4 दिया 12 कोण जो है, जैसे जन्म कुंडली में भी आप देखोगे 12 कोण होते हैं। पुरुष के 4 युग, स्त्री के 4 युग, बीज के 4 युग बराबर 12 युग। इन 12 युगों का एक युगांतर होता है, 12 युगों का भी युगांतर होता है, तब प्रलय होती है। और प्रलय क्या है? पर में लय होना, अपना सहयोग देना और दूसरे में विलीन हो जाना, और वो बीज रूप में बनता है। बीज से पुनः सृष्टि होती है। यों ही ये 3 स्वास्तिक अर्थ हैं और युगांतर अनगिनत हैं।
वैसे मतलब जो गणित लगाए जाएंगे तो उसके विषय में फिर मैं कभी बताऊंगा। 20वां जो स्वास्तिक का स्तर है ये 3 ही मनुष्य, पुरुष की 3 और स्त्री की 3 और बीज की जो अव्यक्त त्रिगुण अवस्थाएं, बीज में भी त्रिगुण अवस्थाएं तम रज सत, ये प्रकृति है। यूँ सतपुरुष के ये 3 अवतार ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं। सत्यनारायण जब भी बोले गए, सत्यनारायण जो पुरुष हैं, सत्य नारायण, नारायण का अर्थ है अवतरित होना, नीचे आना, मतलब जो सत्य है वो मूल है, उस पुरुष से नीचे आना। नीचे क्या होते हैं, उसका पार्टीशन होना। पार्टीशन क्या है, ब्रह्मा विष्णु शिव, तम मतलब रज वो तम रज सत, और ओम जो है ए ऊ में, उसमें जो स्त्री है वो सरस्वती लक्ष्मी काली, ये 3 अवतार हैं। स्त्री में भी 3 गुण हैं, मतलब तम रज और सत, उनका जो साकार स्वरूप दिया गया है वो सरस्वती मतलब इच्छा क्रिया लक्ष्मी और ज्ञान काली, ये 3 अवतार हैं। और बीज के भी 3 युग हैं, वो हमेशा वैसे रहते हैं सूक्ष्म में, इसलिए उन्हें तम रज सती बोला जाता है। रज में हमेशा बता दूं, रज एक क्रिया ही होती है, तम और सत की क्रिया का नाम रज है, ये कोई गुण नहीं है, क्रिया शक्ति है, क्रिया योग है, और ये त्रिगुण ही प्रकृति है। 21वां जो स्तर है यही त्रिगुण का योग 9 ही नवरात्रि कहलाता है। 22वां जो स्वास्तिक का स्तर है यही स्त्री का 9 माह गर्भकाल है जो स्वास्तिक में प्रकट है। और 23वां जो है वो सिद्धाय, वो 9 अक्षरों का प्रारंभ से गर्भ पूर्णता और प्रसव उपरांत मुक्ति तक का, मतलब पहले गर्भ धारण करने की अवस्था, गर्भ के पालन की अवस्था, और फिर जब संपूर्ण होने के बाद प्रसव करना, और प्रसव से के उपरांत ही मुक्ति नामक अवस्था तक विस्तारित जो है नवरात्रि का अर्थ है सच में। और 24वां जो अर्थ है, मैं यहाँ 24 कलाएँ और ये सब बताता चल रहा हूँ, 24 कलाएँ क्या, कलाएँ तो बहुत हैं, फिर भी 24वां जो स्वास्तिक का स्तर है यही जीव की संपूर्णता ही पूर्णिमा कहलाती है। अब स्त्री यहाँ संपूर्ण रूप से अपने को पूर्ण प्रकट करती है, आज तक कभी पूर्ण प्रकट नहीं हुई है, वो पूर्ण प्रकट है पूर्णिमा। और 25वां नवरात्रि, 25वां स्तर है स्वास्तिक का, नवरात्रि के 9 दिन में तो स्त्री के 2 पक्ष ही पूर्ण होते हैं, माँ तक, ये ध्यान रखें, नवरात्रि के 9 दिन में ये स्त्री के 9 पक्ष पूर्ण होते हैं, गर्भ धारण करने से लेकर और गर्भ के प्रसव काल के मुक्ति तक, माँ बनने तक। उसके उपरांत आगामी पूर्णिमा पर जो 9 हो गए, जैसे प्रतिपदा से 9 और फिर 9 से लेके 7 और हो जाती हैं, और फिर 16 कला, 9 7 16, जब 16वीं कला आती है तब स्त्री जो है संपूर्ण रूप से माँ, और जीव बच्चा, पुरुष पिता और गुरु जो नवीन जीव का 16 कला युक्त होकर नामकरण करने से गुरु ब्राह्मण कहलाता है। यही तीनों का सम्मिलित एक नाम पूर्णिमा अर्थ भी है, यही नवरात्रि की संपूर्णता है। तो क्योंकि कैसा बनता है, स्त्री माँ बनती है, उसके साथ में एक जीव बच्चा होता है, पुरुष जो है जो उसका पति था वो अब जो है इन दोनों की सुरक्षा और सब करने के कारण अपने जो ज्ञान जो उसे देता, अपने बच्चे को देता है, वो माँ भी देती है अपना ज्ञान, और वो गुरु रूप में, और नवीन जीव का 16 संस्कारों से युक्त होकर नामकरण करता है, तब जो वही पिता गुरु पहला गुरु बनता है और वही ब्राह्मण कहलाता। ब्रह्म क्या, ज्ञान देने के कारण कि ब्रह्म क्या है, कैसे स्वयं को जाने, यही स्वास्तिक का चिन्ह है, और यही पूर्णिमा अर्थ है, और यही नवरात्रि की संपूर्णता। ये ही 9वीं स्थिति ही स्वास्तिक का मूल केंद्र है। 26वां स्तर जो है वो स्वास्तिक का मूल केंद्रीय मनुष्य की आत्म साक्षात्कार की अंतिम अवस्था कौन सी है, अहम सत्यास्मी, मतलब अहम का अर्थ यहाँ पर्टिकुलर मैं नहीं हूँ, लेकिन जब आप अपने को जानेंगे तो आप अपने को ही तो कहेंगे मैं, तो यहाँ सच्चा मैं है, कच्चा मैं नहीं। नहीं तो भगवान ऐसे नहीं बोलते कि मैं ही शाश्वत वो हूँ सत्य, तो ये वही शाश्वत सत्य जो मैं का कोई नाम नहीं होता, और मैं में भी अवस्था है, मैं और उसके ऊपर अंकी मात्र, मतलब दो मात्राएं और अंकी मात्री, तो उसमें भी स्त्री पुरुष बीज है, तो वो संयुक्त जो अवस्था है वही अहम है। ऐसे मैं तक जो 52 अक्षर हैं, ऐसे लेकर मैं तक, यही अहम है, और इसको जो जान जाता वही सत्य है, और वही सनातन है, और वही संपूर्ण है, वो कहलाता। 27वां जो स्वास्तिक का स्तर है उसके द्वारा सभी को सहज रूप से विश्व ब्रह्म ज्ञान समझ में आ गया होगा। जो मैंने बताया इसे बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार सुनो मेरे सत्संग, तब समझ में आएगा। नहीं कमेंट करने डालो, अजी ये क्या कह रहे हो, ये कमेंट करने का त्यागो, सोचो विचार करो, और अपने को ज़्यादा बौद्धिक ना बनते हुए ज्ञानी, मतलब ज्ञानी ऐसे नहीं तथाकथित,
आप साधना के स्तर पर आओ। और जो मैं लिख रहा हूँ वो गहन साधनाओं के स्तर पर सत्संग कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, और दीक्षा द्वारा समझाया, जो रेही क्रिया ज्ञान के रूप में मैंने दिया। ये मैंने नहीं दिया, मैंने यहाँ वही है, सनातन धर्म से ही चला आ रहा है, मैं उसका एक प्रतिनिधित्व मात्र हूँ, और प्रतिनिधित्व के मार्ग में वर्तमान में होकर सभी को वो अपना ज्ञान प्रकट कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। इसी क्रम में इसी दिन यानी शुक्ल पक्ष की चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा, पहले दिन, प्रतिपदा होती है पहला दिन, अमावस के बाद, अमावस होती है प्रलय, प्रलय से जब फिर प्रकट होगा उसे बोलते हैं प्रतिपदा। फिर कैसे उत्पन्न हो रहा, प्रातः काल से सृष्टि चक्र का नवीन प्रारंभ हुआ और होता है। इसी क्रम में अनादि काल से चलते हुए अब पुरुष के भी 4 युग समाप्त हो चुके, अब स्त्री के 4 युगों का प्रारंभ हो चुका है, जिसमें स्त्री का प्रथम युग सिद्ध युग मतलब परफेक्ट युग, इसमें स्त्री अपने सर्वोच्चता को प्राप्त होगी। इसके भी अनेकों चरण हैं, जिसमें पहला जो चरण है वो वर्तमान में चल रहा है, जो मैंने कलयुग बता दिया, गुरु गोविंद सिंह के प्रारंभ से कलयुग समाप्त, और उसके बाद से ये सब चल रहा, बाकी ये पुरुषों का प्रोपगंडा। तभी आप, अब मैं जो जैसे बता रहा हूँ, तभी आज भी जो पुरुष स्त्री के संपूर्णत्व में अपना सहयोग दे रहा और देगा, और ये समझ में आएगा धीरे धीरे। जो रूढ़ीवादी हैं उन्हें जोरा झटका लगेगा और उन्हें समझ में नहीं आएगी, उनकी जब बेड़ियाँ टूटती हैं तो वो उसी आरोपित करती हैं, अरे ये क्या कह रहे हैं और ये सब कैसे है, शास्त्रों में नहीं लिखा। अरे भाई शास्त्र भी जो है सब लिखे गए हैं अपने अपने अनुभवों के द्वारा। बहुत कुछ ऐसा है जो शास्त्रों को आप जानते नहीं हैं, और फिर जब शास्त्रों पर बात आएगी और उसमें इतनी कमियां निकाली जाएंगी तो शास्त्र कालों के हिसाब से उनके पृष्ठ गायब हो जाते हैं, उनका ज्ञान गायब हो जाता है, लिखा किसी ने, कहा किसी ने, और इसलिए शास्त्र थोड़ा सा एक शस्त्र बन जाते हैं, तर्क का विषय हो जाते हैं। तो तर्क छोड़ो, ज्ञान में जुड़ो, क्रिया से जुड़ो, क्रिया ही आपको मुक्ति का मार्ग देगा, कर्म ही मुख्य मार्ग है। वहीं स्त्री का पुरुष सहयोग देता दिखाई देता, पुरुष का सहयोग नहीं जहाँ दिखाई दे रहा, वही पुरुष की रूढ़ीवादी सोच है, जो समय अनुसार स्त्री अपने इन युगों में बदल देगी। स्त्री का विस्तार हो रहा है, उसके सभी पहले भौतिक होगा, आध्यात्मिक भी संग संग होगा, उसे समझ में आएंगी, और यही समझाना 87 मिशन का कार्य है। यूँ आओ स्त्री युग के प्रथम चरण की नवयुग नववर्ष पूर्णिमा की शुभकामनाओं से चैत्र नवरात्रि, और जितनी भी चैत्र नवरात्रि, जो अब ये जेठ नवरात्रि आएगी, क्वार नवरात्रि आएगी और माघ नवरात्रि आएगी, पौष, इसको मनाएं, शुभकामनाओं के साथ मनाएं और इसका ज्ञान का विस्तार करें। सत्योम सिद्धाय नमः फट स्वाहा से यज्ञ अनुष्ठान करें। इस यज्ञ के विषय में भी आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। आशीर्वाद देता हूँ। जय सत्योम सिद्धाय नमः।